खेल खत्म, पैसा हजम। भाई साहब, वेस्ट इंडीज इतना ही रुखना था। वेस्ट इंडीज ने खुद ही मौत को दावत दे दी जब उन्होंने इस विकेट के ऊपर देख के ये फैसला किया कि चौथी इनिंग्स तो हम अवॉइड करेंगे। भाई साहब, हम बैट फर्स्ट करने चले जाते हैं। कभी कभार वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना वो खतरे से खाली नहीं होता। जो भाई इंडिया की फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है, स्पेशली घर के अंदर जो इंडिया की डोमिनेंस है, इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई मतलब मेरा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का मुकाबला हो गया KG2 की टीम के साथ। इतना फर्क था दोनों में, और ऐसी इम्पॉसिबल भी प्लेइंग कंडीशंस नहीं थी। ये तो भारतीय बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर दी है, मतलब है डिजास्टर प्लस डे था। और तारीफ भारत के बॉलर्स की इसलिए कि उन्होंने कंडीशंस का शानदार इस्तेमाल किया। दो भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा दो भाई दोनों तबाही। सिराज और बुमराह की बात करो, जिस तरीके से इन्होंने आउटस्टैंडिंग तरीके से आज बॉलिंग की है। देखो, मेरी रिक्वेस्ट है ICC से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है। फॉर्मेट चेंज हो गए भाई, T20 से टेस्ट क्रिकेट आ गई, लेकिन टीम इंडिया की डोमिनेशन खत्म नहीं हुई भाई। जिस तरीके से अनबीटेबल जीता एशिया कप, आगे वेस्ट इंडीज आई है भाई टेस्ट क्रिकेट में, और पहले ही दिन के अंदर मैच ऑलमोस्ट वन साइडेड करके रख दिया। बॉलिंग की बात करते हैं यहाँ पे भाई, मोहम्मद सिराज की बात करेंगे, 4 विकेट्स लेके चला गया। उसके साथ भाई जसप्रीत बुमराह गेंद 3 विकेट्स। अब इंडिया की पिच के ऊपर, मतलब जहां स्पिन ट्रैक बनते हैं, वहां इंडिया के फास्ट बॉलर डोमिनेट करना शुरू कर दिए हैं। क्या बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज के आगे, और वेस्ट इंडीज को भाईजान सिर्फ और सिर्फ एक कम टोटल पे ऑल आउट कर दिया है। 162 पे वेस्ट इंडीज को इंडिया ने ऑल आउट किया। और इंडियन बॉलर्स ने मां बहन करके रखी है वेस्ट इंडीज की। बेचारे कलवे मतलब सॉरी बॉडी शेमिंग बना है हमारे यहाँ, तो बेचारे ब्लैकी जो है वो इस टाइम के ऊपर सब लोग कह रहे हैं कि देखें जी, ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमें पूरा इंसाफ चाहिए कि हमें इतनी कड़कती धूप के अंदर खिलाकर हमारे रंग को मजीद काला करने की कोशिश की गई है, इसलिए हम इंडिया के खिलाफ बॉयकॉट करेंगे। भाई सिराज की इनस्विंग और जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर्स का दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। चाहे इंग्लैंड में जाते हैं वहां डोमिनेट करते हैं, इंडिया में आते हैं वहां डोमिनेट करते हैं। वेस्ट इंडीज 162 रन पे ऑल टीम आउट हो गई है। यार मैं तो एक बात कहता कि 5 मैच पहले सिराज कुछ और था, इन 5 मैचेस के बाद सिराज किसी और लेवल पे पहुंच गया। नजीब, आप देखो, जो बंदा चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप हुआ वो व्हाइट बॉल क्रिकेट से ड्रॉप कर दिया गया, उसके बाद उसके पास बची क्या थी? टेस्ट क्रिकेट। तो यहाँ पे भी मैं नहीं करूंगा तो मैं तो इस क्रिकेट से भी बाहर हो जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये परफॉर्मेंस आप उसको व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी वापस ले। वेस्ट इंडीज 162 के ऊपर ऑल आउट हो गई है। अब ये एशिया कप जीते, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले इन्होंने फाइनल खेला है बंदे का। लेकिन मोहम्मद सिराज, इस बंदे ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया। फाइफर रह गया, 7 विकेटें जसप्रीत बुमराह, टॉप ऑर्डर को फारिग किया सिराज ने, लोअर डाउन दी ऑर्डर को फारिग किया बुमराह ने, और बीच में 3 विकेटें ले गए, 2 कुलदीप, 1 वाशिंगटन सुंदर। मतलब कहां से बचेगा वेस्ट इंडीज? यहां से बचेगा तो वाशिंगटन कुलदीप फंसाएंगे, वहां से बचेगा तो भी तो जडेजा ने इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं की। लेकिन इस विकेट के ऊपर ना मेरे ख्याल से बहुत ही बैलेंस विकेट है। आपने काय के फॉर्मेट बदल दो, लेकिन टीम इंडिया वही रहती है। उनको पता है कि ये हमारा काम है। उनको ये नहीं है कि चलो हमने जीतना है, हमने जीतना है। उनके माइंड में ना प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि आपके माइंड में जो वर्ड है वो विन का है, और पाकिस्तान के टीम के माइंड में जो वर्ड है वो लर्न का है। ठीक है, ये दोनों लर्न वेस्ट इंडीज को दिया, आज लर्न वेस्ट इंडीज को मिल गया है। पहले भाई यहाँ पर वेस्ट इंडीज की बैटिंग और वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों ने हक दिया, एग्जैक्टली सीधा बोलूं तो हक दिया, मतलब यही किया है। और क्या बोल सकते हैं। और जो इंडिया के बॉलर्स थे उन लोगों ने तबाही मचा के रखी है भाई। जसप्रीत बुमराह के लिए 14 ओवर के अंदर उसने 3 मेडन ओवर डाले, 42 रन दिए और 3 विकेट। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच मैच खेला गया था, जो मैच था कहते हैं मोहम्मद सिराज के नाम रहा पेरिस का पहला सेशन। तो इसी बीच पाकिस्तानी को सस्ते यूट्यूबर ने व्यू लेने के लिए छाप दिए, वीडियो लगा, वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि मोहम्मद सिराज ऐसा है वैसा है। मोहम्मद सिराज का हम उसके जैसा हमारे पाकिस्तान में मशीन भी नहीं है उसके बराबर का, उसके लेवल का। अगर वो एशिया कप में होता तो हमारे राहुल हारिस राव को जूतों से मारता, ऐसा करता। वो कहते हैं इतना बधा चढ़ाकर अपने व्यू छाप रहे हैं इंडिया, क्योंकि उनको पता है अब पाकिस्तान की क्रिकेट तो खत्म हो चुकी है। अब तो इंडिया से वाह लेनी है, क्योंकि पहले तो जितनी इंडिया के खिलाफ जहर उगलना था उगल लिया। अब वो इंडिया से ही लेंगे व्यूज। तो अब इंडिया से व्यूज लेने के लिए तो फिर इंडिया से ही उनको तारीफ करनी पड़ेगी ना। तो आप जो मोहम्मद सिराज की चाट रहे हैं, ये मोहम्मद सिराज की तारीफ कर रहे हैं। अब जो टेस्ट मैच जितने दिन भी चलेगा, ये साले इंडिया के ऊपर व्यू खाएंगे, इंडिया के ऊपर भी उठाएंगे। यही इन कमों का कहते हैं काम है। तो यही इसी वजह से इंडिया का ही खाएंगे, इंडिया से ही उगलेंगे।
पहली बात है कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना वो खतरे से खाली नहीं होता। जो टीम अपने होम में 27 ऑल आउट हो गई, भाई इंडिया की फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक है, स्पेशली घर के अंदर जो इंडिया की डोमिनेंस है। ठीक है, न्यूजीलैंड ने हरा दिया, वन ऑफ 13 सालों में। रोहित शर्मा ने भी बोला था एक दो दफा तो चलता है, मतलब 13 सालों में एक ही दफा हुआ था, बार बार तो होता नहीं है। लेकिन जो इंडिया की घर पे स्ट्रेंथ है वो सिर्फ यही देखनी थी कि गौतम गंभीर विद द न्यू कैप्टन अराउंड किस तरीके से अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करता है। सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज जो इंडिया की बॉडी लैंग्वेज, वो तो आपको दिखती नहीं है कि कहीं भी हिली हुई हो, उसमें कोई टाइटनेस का एलिमेंट दिख रहा हो, क्योंकि अब प्लेयर्स इतने सारे हैं कि 3 दिन पहले इंडिया एशिया कप खेल रहा था, 3 दिन बाद टेस्ट मैच खेल रहा है, वहां लड़के मुख्तलिफ हैं, यहाँ लड़के मुख्तलिफ है, लेकिन कांस्टेंट एक ही चीज है, वो तो है जसप्रीत बुमराह। लेकिन 2 लोगों की मैं यहाँ बात करूंगा, एक है मोहम्मद सिराज, एक है ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल यार व्हाट अ विकेट कीपर ही है। सुबह से लेके अब तक जिस तरह ध्रुव जुरेल ने विकेट कीपिंग के अपने स्किल्स दिखाए हैं, दैट बॉय नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड बिकॉज इट इज नॉट इजी टू फिल इन द शूज। क्योंकि आप ऋषभ पंत की जगह पे खेल रहे हो, और ऋषभ पंत एक वैसी फिनोमिना है व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट, लेकिन विकेट कीपिंग स्किल्स में भाई साहब ध्रुव जुरेल इज वे अहेड देन एनीवन एल्स। क्या एजिलिटी है, क्या एथलेटिसिज्म है इस बंदे का। लेकिन मोहम्मद सिराज, इस बंदे ने जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया, फाइफर रह गया, 7 विकेटें जसप्रीत बुमराह, टॉप ऑर्डर को फारिग किया सिराज ने, लोअर डाउन दी ऑर्डर को फारिग किया बुमराह ने, और बीच में 3 विकेटें ले गए, 2 कुलदीप, 1 वाशिंगटन सुंदर। मतलब कहां से बचेगा वेस्ट इंडीज? यहां से बचेगा तो वाशिंगटन कुलदीप फंसाएंगे, वहां से बचेगा तो भी तो जडेजा ने इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं की। लेकिन इस विकेट के ऊपर ना मेरे ख्याल से बहुत ही बैलेंस विकेट है, और अच्छी चीज और पॉजिटिव चीज ये है कि गौतम गंभीर इज मूविंग अहेड इन द राइट डायरेक्शन। क्योंकि जिन लोगों को इंग्लैंड में भी इतराज था ना कि आप बैटिंग डीप जा रहे हो, बैटिंग डीप जा रहे हो, इधर गौतम ने एक तो विकेट बैलेंस बनवाया, प्लस ऐसा बॉलिंग अटैक उसने यहाँ खिलाया जो 20 विकेटें हंसते खेलते वेस्ट इंडीज की लेगा। क्योंकि अब सिचुएशन ये ऐसी आ चुकी है कि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर था इस रेड सॉइल विकेट के अंदर, वो भी वेयर एंड टेयर आपको नजर आ रहा है, प्लस अब सूरज भी निकलता नजर आ रहा है, सारा दिन ग्लूमी रहा। सुबह का अगर आप सेशन देखो, थोड़ा सा सीम, थोड़ा सा स्विंग, थोड़ा सा डैम्पनेस, थोड़ी सी मॉइस्चर, उसके बीच में भाई साहब मोहम्मद सिराज आया, रेल पेल मचा दी। लेकिन अब विकेट ड्राई अप होना शुरू हो चुका है, सूरज बाहर आ चुका है, मॉइस्चर जो था वो भी इवेपोरेट हो चुका है। बैटिंग के लिए अब कंडीशन ईज आउट होंगी, और अगले 3-4 आने वाले सेशन काफी हद तक बैटिंग के लिए रहेंगे। क्योंकि जब वंस वेयर एंड टेयर आएगा तो आप देखोगे जो विकेट है रेड सॉइल का, जो कि आपको काफी जुड़ा हुआ नजर आया, थोड़ा सा भुरभुरा होगा। और तब इंडिया की पिच के ऊपर, मतलब जहां स्पिन ट्रैक बनते हैं, वहां इंडिया के फास्ट बॉलर डोमिनेट करना शुरू कर दिए हैं। क्या बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने वेस्ट इंडीज के आगे, और वेस्ट इंडीज को भाईजान सिर्फ और सिर्फ एक कम टोटल पे ऑल आउट कर दिया है। 162 पे वेस्ट इंडीज को इंडिया ने ऑल आउट किया, और उसके बाद जो फिर इंडियन बैटिंग लाइन आपने किया वो भी आप सबने देखा। इस पूरे डे का एनालिसिस करेंगे, और एज अ पाकिस्तानी मैं इस चीज को बड़ा प्रेज करता हूं इंडिया की कि यार अब हमारे फास्ट बॉलर हैं, जब वो पाकिस्तान में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि मोस्टली सिमिलर कंडीशंस ही होती हैं, हमारे फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते नजर आते हैं। हमारा शाहीन अफरीदी हो गया या जो भी फास्ट बॉलर है, वो उस तरह विकेट क्या पेस भी नहीं लेके आ सकते इन पिचेस के ऊपर। बट आप देखो जसप्रीत बुमराह की 16-17 की एवरेज है इंडिया में, ठीक है, और मोहम्मद सिराज भी देख लो डोमिनेट करता नजर आया आज। और ये चीजें होती हैं, ये बिग डिफरेंस होता है कि अभी वो 28 को फाइनल खेल के आ रहा है बुमराह, और ठीक 3 दिन के बाद उसने कोई ड्रामेबाजी नहीं की या कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, और डायरेक्ट आया भाईजान फील्ड पे, और फील्ड पे आते सार उसने टेस्ट क्रिकेट में भी डोमिनेट करना शुरू कर दिया है। ये बड़ी टीम की और बड़े प्लेयर्स की निशानियां होती हैं। अगर बात करें आज के डे की, तो 162 पे वेस्ट इंडीज को इंडिया ने ऑल आउट कर दिया। वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की खुद अपनी मर्जी से, लेकिन बैटिंग जो है वेस्ट इंडीज की जो है वो मोरी में बढ़ गई, और 162 ही बना पाई वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज की तरफ से अगर बात की जाए तो शे होप ने 26 किए, रोस्टन चेज ने 24 किए, और जस्टिन ग्रीव्स ने 32 किए, और इस तरह के कुछ 3 डबल फिगर वाले स्कोर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कोई 32, 26, 24 इस तरह के स्कोर हैं। अगर इंडिया की बॉलिंग की मैं बात करूं ना,
जो कि इस मैच की या इस इनिंग की सबसे ज्यादा हाईलाइटेड चीज है, वो ये है कि जसप्रीत बुमराह, सर बड़ी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये बात करना तो बड़ा आसान है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। 28 को आप फाइनल खेल रहे हो, 29 को 30 को आप ऑब्वियसली वापस आए हो, बंदा थका होता है, बंदा कहता है यार 3 4 5 दिन का तो रेस्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी वो फटीक उतारनी है। नहीं जी, 2 तारीख को सिर्फ 2 दिन की ब्रेक है, डेट 2 दिन की, सर मैच खेला है। आपने कहा कि फॉर्मेट बदल दो, लेकिन टीम इंडिया वही रहती है। उनको पता है कि ये हमारा काम है, उनको ये नहीं है कि चलो हमने ठीक है, जीतना है। हमने जीतना है। उनके माइंड में ना प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि आपके माइंड में जो वर्ड है वो विन का है, और पाकिस्तान के टीम के माइंड में जो वर्ड है वो लर्न का है। ठीक है, ये दोनों आज तो लर्न वेस्ट इंडीज को दिया है। आज तो लर्न वेस्ट इंडीज को मिल गया है, और वेस्ट इंडीज तो भी नेपाल से हार के आई है, ये सबसे फनी बात है। और सेकेंडली आज आप देखेंगे बैटिंग बॉलिंग लाइनअप, स्पेशली मैं समझती हूँ कि आज की जो बॉलिंग लाइनअप थी वो बहुत अच्छी रही है। और आपने बुमराह का जिक्र किया कि बुमराह यहाँ पे फास्टेस्ट 50 विकेट्स कर गए इंडिया के अंदर 24 इनिंग्स में। एग्जैक्टली आप देखिए, अभी एशिया कप जीता है, T20 फॉर्मेट था, यहाँ पर टेस्ट है, स्विच कैसे किया है उस बंदे ने, आकर इतने ओवर्स खेल गए, वहाँ भी किलियां उड़ाता था, यहाँ भी किलियां उड़ा रहा है। यार उनके माइंड में कि हमारा काम है बॉलिंग करना, अगले वाले को सुकून ना करने देना, और जो कि उनके खून में रच बस गया है वो इसको छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं है। और आपने सिराज की बात की, यस ही इज मैजिशियन, ही इज द DSP, और जब वो आता है मैदान में तो आपको पता है फिर क्या होता है। DSP ने आज ब्रैंडन किंग को बड़ी जबरदस्त स्विंग मारी, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ग्रेव्स की जो विकेट्स उखाड़ी हैं भाई, यॉर्कर तो बैक टू बैक मारे हैं। तो ये 2 भाई जो थे दोनों तबाही थे, वेस्ट इंडीज के पास जवाब नहीं थे। देखिए क्रिकेट अगर आपने देखनी है तो आप इंडिया की देख लिया या ऑस्ट्रेलिया की देख लिया, बल्कि उससे पहले भी आपको एशिया में से अगर किसी की देखनी है तो आप इंडिया को प्रेफर किया करें, क्योंकि आप उसको देख के बोर नहीं होगे। हालांकि ये टेस्ट था और इसमें T20 का टारगेट मिला हुआ है कि भाई ये आपका है, इंडिया इतने जो रन है 10 ओवर्स में करने, और हमें हैरान है कि यार ये 162, सीरियसली पाकिस्तान ने जो पूरे टेस्ट मैच में 162 करने, वो इंडिया ने पहले टेस्ट में 162 करके उनको बता दिया कि भाई आपसे ना हो पाएगा, आप रहने दो। डे 1 में लीड 1 कर दिया। डे 1 मतलब सीरियसली आप KL राहुल के साथ में बात करें, 50 उनका देखने को मिला है। तो फाइनली दूसरा दिन भी इंडिया ने पूरा डोमिनेट किया है। इस मैच के अनसंग हीरो रहे रविंद्र जडेजा, KL राहुल, ध्रुव जुरैल, फिर बाद में रविंद्र जडेजा। टीम इंडिया ने पकड़ मजबूत बना लिया वेस्ट इंडीज के ऊपर। अब देखना चाहिए इंडिया कितने मार्जिन से मैच जीतेगा। एक बात होता है, इंडिया जो मैच इनिंग से जीत रही है, एक बात होता है अब ये कितने मार्जिन से जीतती है, ये डिपेंड करता है टीम इंडिया की बॉलिंग के ऊपर, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम में इतना लगता नहीं है कहीं से उनको टक्कर दे नहीं पाया, खासकर ये मैच इंडिया में हो रहा है। तो मुझे लगता है इंडिया को ये मैच कम से कम 100-150 रन से जीतना चाहिए। खैर दोस्तों, बाकी देखते हैं क्या होगा, लेकिन अभी भी टीम इंडिया की बैटिंग चल रही है। अब रविंद्र जडेजा अपना स्कोर का कितना आगे खींचेंगे ये कल तीसरे दिन पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो इंडिया अभी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, और कल तक देखते हैं क्या होगा। क्या इंडिया वेस्ट इंडीज को बैटिंग के लिए बुलाएगा, क्या इंडिया डिक्लेरेशन करेगा या पूरी इंडिया ऑल आउट होगी, ये देखते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।